नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने ई पे से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ई पे पोर्टल में सेटलमेंट, मनी ट्रांसफर, पेमेंट गेटवे को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर आप APS के थ्रू अपने वॉलेट में पैसा तो ले रहे थे कस्टमर का, लेकिन उस पैसे को ना तो आप अपने अकाउंट में भेज पा रहे थे, ना ही यहाँ पर किसी को मनी ट्रांसफर कर पा रहे थे, ना ही रिचार्ज, बिल पेमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि जो पैसा आपके वॉलेट 1 वॉलेट 2 में अटका हुआ है उस पैसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लगभग 15 दिन हो चुके हैं इस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। देखिए उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने मुझे यहाँ पर कमेंट किए थे। कुछ लोगों के यहाँ पर 9,150 रुपये फंसे हैं, किसी का यहाँ पर 65,000 रुपये, किसी का 8 लाख रुपया फंसा है। दोस्तों 8 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। किसी का 12,000 फंसा है, किसी का 2.5 लाख फंसा है, किसी का देखिए दोस्तों कमेंट के अंदर भी कमेंट है। यहाँ पर लगभग काफी लोगों के यहाँ पर पैसे फंसे हुए हैं। यहाँ पर लगभग जितने भी लोग ई पे का APS पोर्टल इस्तेमाल करते हैं, फिनटेक कंपनी आधार कार्ड से पैसे निकासी के लिए, उन सभी का यहाँ पर पैसा फंसा हुआ ही है। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू की। मैंने यहाँ पर ई पे के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, यहाँ तक एम्प्लॉय वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका कहना है कि हमने ई पे की डीलरशिप छोड़ दी है, या फिर एम्प्लॉय है उनका कहना है कि हमने काम छोड़ दिया है, और कस्टमर केयर का तो यहाँ पर कॉल लगता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये दिवाली की सबसे बैड न्यूज है एक APS संचालक के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि APS संचालक कितनी मेहनत से एक एक रुपया कमीशन जोड़ कर अपनी इनकम बढ़ाता है। और यहाँ पर अगर उसके साथ ऐसा हो जाए कि उसका जो सेटलमेंट का पैसा है 8 लाख रुपए उसका फंस जाए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा और चिंता की बात हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ई पे का ऐप खोलकर भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये रहा ई पे का ऐप से, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं लॉगिन करने जाता हूँ तो इनवैलिड पासवर्ड बताता, जबकि मेरे द्वारा डाला गया पासवर्ड भी सही है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि फॉरगेट करने जाता हूँ अपना पासवर्ड, तब भी यहाँ पर यही प्रॉब्लम बताता है। देखिए यहाँ पर बताता है द OTP could not be generated at this moment, मतलब कि यहाँ पर ना तो आप यहाँ पर अब लॉगिन कर सकोगे दिवाली के बाद से, ना ही यहाँ पर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकोगे, और ना ही आप अपना बचा हुआ बैलेंस जो कि आपकी लास्ट उम्मीद थी कि देख के ही तसल्ली कर लो, वो भी नहीं देख सकोगे। तो दोस्तों इससे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे लगता ही नहीं। और मेरे ख्याल से APS के इतिहास में इतना बड़ा पोर्टल और जो कि भाग चुका है, जिसका कोई अता पता नहीं है, APS संचालकों का लाखों रुपया डूब चुका है, उनका मुझे सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। अब दोस्तों ये तो भविष्य बताएगा, ये पोर्टल अपने रिटेलर्स की पैसे वापस करेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जहां तक ये पोर्टल मुझे लग रहा है, पहले तो सेटलमेंट बंद कर दिया, अब यहाँ पर ना तो आप लॉगिन कर सकते हो ना ही किसी और काम को कर सकते हो। तो यहाँ पर अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है इस पोर्टल पर कि शायद ये पोर्टल सचमुच भाग चुका है, क्योंकि लॉगिन का फीचर्स तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ना। क्योंकि अगर पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम है तो वो चीज तो समझ आती, लेकिन अब तो ये लॉगिन का ही ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पोर्टल भाग चुका है, ये फिनटेक कंपनी जो है वो भाग चुके। तो दोस्तों इसीलिए मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि APS पोर्टल का इस्तेमाल करने से पहले, APS पोर्टल का चयन करने से पहले 1000 बार सोचे, तब जाकर आप किसी APS पोर्टल पर भरोसा करके आप उसमें अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपको पता होगा कि APS काम करने के लिए आपको लाखों रुपए का बजट बना के रखना पड़ता है, उसमें लेन देन रखना पड़ता है, वॉलेट में पैसे रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी APS पोर्टल का इस्तेमाल करें, उस APS पोर्टल में ज्यादा समय तक पैसा डिपॉजिट ना पड़ा रहने दें, और यहाँ पर हो सके तो किसी बैंक के APS पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।